नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करेंगे जो कोटा में जो स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं घर से, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आए दिन अखबारों में न्यूज़ आती रहती है कि इस बंदे ने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया। तो ये सुसाइड कर क्यों रहे हैं दोस्तों? ऐसा अचानक क्या हो रहा है कि सुसाइड की संख्या बढ़ती जा रही है? तो दोस्तों, इस चीज़ को है ना समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो इंसान को ख़त्म कर दे रही है, मतलब मार दे रही है। वैसे एक्चुअल में दोस्तों मैं दर्शन पढ़ाता हूँ, दर्शन जिसको आप फिलॉसफी बोलते हैं, मगर फिलॉसफी अलग चीज़ होती है, दर्शन अलग चीज़ होता है। दर्शन मतलब ज़िंदगी के बारे में। तो इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम पीछे जाते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि सुसाइड की नौबत आ जाती है। तो इसे समझने के लिए, और दोस्तों इस चीज़ में आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि ये सुसाइड लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज़्यादा कर रहे हैं। लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती। और लड़कियां अगर करेंगी भी तो उनका रास्ता अलग होगा सुसाइड करने का। उनका रास्ता होगा जैसे शरीर में आग लगा लेना और या पॉइजन वगैरह खा लेना। उसमें क्या है कि बचने के चांस होते हैं, मगर लड़का सीधा या पंखे से लटक जाएगा या कहीं कूद जाएगा या किसी के आगे आ जाएगा। उसमें बचने के चांस 0% के बराबर होते हैं। तो फिर लड़का ऐसा करते क्यों है, मेन पॉइंट वो है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है और ऐसे कौन कौन से प्रेशर हैं कि जिनको लड़का सुसाइड तक ले जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लड़के की जो चित्त, जिसको तुम आत्मा बोलते हैं, हिंदू धर्म में आत्मा बताई जाती है, चित्त। तो दोस्तों, जो लड़के का चित्त होता है ना, वो विजय पाने वाला होता है। विजय मतलब किसी भी चीज को जीतना और उस चीज को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेना, ये लड़के की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये चित्त है यहाँ पे, अब इतना गौर से समझना, समझने वाली बात है पूरी। ये उसका चित्त है, इसकी प्रवृत्ति है जीतने की। और लड़कियों में दूसरा चित्त होता है, उनका प्रेम वाला चित्त होता है, मतलब जहां हम हैं वहीं पे अच्छे से रहना या उस चीज को पूर्ण स्वीकार कर लेना। मगर लड़के का उल्टा होता है। लड़के का होता है कि मैं किसी भी चीज को पूर्ण रूप से चाह लूं या वो मेरे अधीन हो जाए, मैं उस पर विजय पा लूं। इसी में उल्टा, आप उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, सेना जिसने भी बनाई होगी वो पुरुष चित्त का होगा। अभी हिंदू धर्म में, अभी विज्ञान को ले लो कि जो विज्ञान है वो पुरुष चित्त का निर्माण है। विज्ञान स्त्री चित्त का नहीं है दोस्तों। अगर स्त्री चित्त का निर्माण होता विज्ञान, तो उसमें प्रकृति को नुकसान नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म में पहले क्या बताया जाता है कि स्त्री प्रमुख बताई जाती थी, मतलब स्त्री प्रधान देश बोला जाता था, क्योंकि हिंदू धर्म का देश है तो स्त्री को प्रधान रखा जाता था। मतलब उसमें स्त्री ये डिसाइड कर सकती है कि किसी को नुकसान ना हो, उसके चित्त की ये प्रवृत्ति होती है। अगर मेंटली कुछ और करे वो बात अलग है, मगर चित्त जो अंदर है उसकी प्रवृत्ति बता रहा हूँ। और पुरुष चाहता है कि प्रकृति पर हमारा कब्जा हो, तभी तो मंगल तक पहुंच गया दोस्तों। अभी देखो, हमने हमारे स्वार्थ के लिए हर चीज पर विजय पा रखी है। नदी को रोक दिया, उससे कितना नुकसान होता है प्रकृति को। चाइना को देखो कि उसने इतना बड़ा बांध बना दिया कि पृथ्वी की रोटेशन की दिशा, मतलब टाइमिंग चेंज हो गई। सोचो, तो ये सोचने लायक बात है। अब यहाँ पे ये इसका चित्त जो होता है वो प्राप्त करने का होता है दोस्तों। अब स्टडी जो है, पढ़ाई में आपको बताऊं कि जो लड़के पढ़ते हैं या जो लड़कियां पढ़ती हैं, तो सबसे पहले जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो भी जीतने की पढ़ाई है दोस्तों। जो शिक्षा का निर्माण हुआ है वो भी पुरुष चित्त के द्वारा ही हुआ है। अभी देखो, उसमें क्या पढ़ाते हैं हमको कि हम किसी से बैर ना करें या किसी से दुश्मनी ना करें, सबके साथ मिलजुल कर रहे हैं। और वहीं पे जो व्यक्ति क्लास में टॉप आ जाता है या जो लड़का क्लास में टॉप आ जाता है उसको इनाम दिया जाता है। फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, मतलब उनमें भेद खुद शिक्षा कर रही है। अगर फर्स्ट वाला जो रैंकधारी है उसको तुम इनाम दोगे तो पीछे वालों में क्या होगा कि मैं भी वो इनाम पाऊं। और हम पुश करते हैं कि देखो वो उसकी रैंक फर्स्ट आई है, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ। और इधर क्या पढ़ाया जाता है कि हमको सबके साथ मिलजुल के रहना है, हमको बैर नहीं करना। शिक्षा की पद्धति ही टोटल दोस्तों पाने की है। ये चित्त भी हमारा पाने का है और शिक्षा भी टोटल पाने वाली है। वो इसमें होता क्या है कि इंसान
खुद जीने की जगह छोड़कर, मतलब मैं जीता हूं, मुझे जीना चाहिए, लाइफ मिली है, जिंदगी मिली है तो उसे जीना चाहिए, इसका फुल आनंद लेना चाहिए, मगर नहीं, समाज ने उसे इस तरीके से डाइवर्ट किया है कि हम भी उस पाने की दौड़ में, मतलब किसी चीज को पाने की दौड़ में, जैसे शिक्षा है तो नौकरी पाना है, कैसे भी करके करोड़ों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो नौकरी पाना, बल्कि उनको दूसरा रास्ता नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में इस लाइफ को दूसरे तरीके से भी जिया जा सकता है। मगर नहीं, अब कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, इतना समझ में आया कि देखो दोस्तों, शिक्षा भी पाना है और चित्त भी लड़के का पाना है, तो दोनों पिरगाड़ हो जाती हैं, मतलब बहुत तगड़ी। अब उसमें भी फिर क्या होता है कि यहाँ पे लड़कों को घर से प्रेशर जो आता है, घर वाले जो प्रेशर डालते हैं, नहीं तुमको ये करना है वो करना है, इसमें भी आप 25% योगदान ले सकते हैं घर के प्रेशर का, और चित्त का भी तुम 20% ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो घर से प्रेशर आता है उसके बाद में कि इतना पैसा लगा दिया, आप कुछ नहीं कर पा रहे, उस पर वो नहीं है। मेन चीज यहाँ पे आती है कि जो मन है हमारा, वो क्या बोलता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मेन चीज यही है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे जब थॉट्स आते हैं ना दोस्तों, तो इसका प्रभाव क्या होता है कि एक तो पाने वाला चित्त ही हमारा ऑलरेडी है, और फिर ये थॉट जब मन जब लेके आता है तो और इसमें प्रगाढ़ हमारा विश्वास और बढ़ जाता है उल्टा। और फिर तीसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेक्स। दोस्तों सेक्स को तुम हटा नहीं सकते, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद में ही फूल खिलता है, तब वो हमको अच्छा लगता है। एक फल जो हम खाते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद में ही एक फल बनता है और उसे हम खाते हैं। एक पेड़ अगर हम बीज डालेंगे उसके ऊपर, उसमें अंकुर नहीं होगा या वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा तो पौधा नहीं बनेगा दोस्तों। ऐसे सेक्स का हर इंसान के, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, उसके सेक्स को अगर तुम समझ सकते हो तो ये मानो कि तुम इंसानियत को समझ चुके हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है, कि शिक्षा भी सेक्स को दूर करती है। जो शिक्षा आज की है उसमें पता है, लड़कियों को एक साइड बिठा दिया, लड़कों को एक साइड बिठा दिया, बल्कि ये शिक्षा उल्टी होनी चाहिए कि देखो, जिस चीज को हम पा लेते हैं उसके बारे में जानना हमारी इच्छा खत्म हो जाती है, और जिस चीज को हम नहीं पाते या जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते तो उत्सुकता बनी रहती है। बल्कि शिक्षा में तो उल्टा होना चाहिए, लड़की और लड़के को कैजुअल एक साथ में बिठाना चाहिए, इससे लड़का जाने लड़की के बारे में और लड़की जाने लड़के के बारे में, तो इन दोनों को जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी शिक्षा की एक कमी है कहीं ना कहीं, और शिक्षा इंसान को मुर्दा बनाती है दोस्तों। और इतना स्ट्रेस लेना नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है और नौकरी पालोगे उसके बाद क्या, पर इसमें सेक्स की इंटिमिटी, क्योंकि दोस्तों देखो हमको बताया जाता है कि सेक्स को रोकना चाहिए 70% लड़कों की यही प्रॉब्लम है आज इंडिया में कि वो सेक्स को समझ ही नहीं पाते, और जो डिप्रेशन में जाते हैं वो भी सेक्स की वजह से है, जो सुसाइड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं योगदान सेक्सुअल एक्टिविटी का भी है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। और दोस्तों 17 साल की उम्र में से लड़का बिल्कुल उस सेक्स की पीक पर होता है, उसके बाद में अंतर कम होता जाता है दोस्तों। क्योंकि ये टाइम इसमें होता क्या है कि देखो, दुनिया बोलती है सेक्स मत करो, इससे दिमाग कमजोर होता है, या कई शास्त्री मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद पकड़े गए हैं सेक्स में या सेक्सुअल एक्टिविटी में, और वो बोलते हैं सेक्स मत करो। दोस्तों अगर आपकी इच्छा है तो आप सेक्स करो, मास्टरबेशन की इच्छा है तो मास्टरबेशन करो, मगर कारण इतना ही है सिर्फ कि जो आप करने के बाद में सोचते हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैं इससे मेरी दिमाग की शक्ति कम होगी, नहीं, ये गलत है। अगर ये सोचोगे तो कंफर्म आप डिप्रेशन में जाओगे। दोस्तों सेक्सुअल एक्टिविटी हर जीव में, हर प्राणी में, पृथ्वी पे जो जीव है जिसके अंदर जान है वो सेक्सुअल एक्टिविटी से ही, हम खुद एक्टिविटी से आए हुए हैं।
अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती तो जब जिस बुद्ध को तुम पूजते हो वो बुद्ध भी नहीं होते, जिस गुरु को तुम मानते हो वो गुरु भी नहीं होते। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को इतना बुरा नहीं लेना है, इसको स्वीकार करना है और समझना है। दोस्तों हर चीज में सेक्सुअल एक्टिविटी है, मगर इसका एक टाइम होता है, इंसान का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि इंसान इतना सेक्सुअल माहौल में रहता है, उसको इतना रोकता है तो वो उसी की अंदर से फीलिंग्स आती है। अगर हम उस चीज को स्वीकार करते हैं पूर्ण रूप से कि हाँ अगर है सेक्स दिया है भगवान ने तो हम करेंगे, अगर ये सेक्स करना पाप है तो फिर सबसे बड़ा तो भगवान ही है जो हर इंसान को सेक्सुअल एक्टिविटी दे रहा है। अगर सेक्स करना पाप है तो फिर सेक्स देने वाला भी पाप होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब स्पर्म को तुम जबरदस्ती रोकते हो, जबरदस्ती रोकोगे तो क्या होगा कि जो स्पर्म की या सेक्सुअल एक्टिविटी जो वासना की शक्ति है वो वहां पे इकट्ठा होने लगती है, और इकट्ठा होने लगती है ना दोस्तों, तो ये शरीर में इतनी एक्टिविटी छोड़ती है कि देखो जिद्दीले हो जाते हैं। और कोई भी चीज को, जैसे अब पाने का चित्त भी तुम्हारा पाने का है, शिक्षा भी तुमको पाना सिखा रही है, घर वालों का प्रेशर भी तुम्हारे ऊपर है, 4-5 एक्टिविटी मिली और ऊपर से खुद का स्ट्रेस अलग, सेक्सुअल एक्टिविटी का जो गुस्सा, तो वो ऐसे डिसीजन ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि नौकरी पाना है, मगर उसका जो रास्ता जा रहा है दोस्तों, उस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ रही है कोई नहीं बताता। पाना, बस सिर्फ पाने की दौड़ में लगा देते हैं, तो लड़के सुसाइड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो। फिर अब ये जब सेक्सुअल एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर लेते हैं ना दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में मतलब विस्फोट का काम करती है। अगर विस्फोट का काम नहीं करती दोस्तों, तो ये बड़े बड़े महात्मा या बुद्ध महात्मा जो भी रहे हैं वो अपने माथे पर चंदन कभी नहीं लगाते, क्योंकि चंदन ठंड करता है, और जब ये वासना की शक्तियों को ऊपर उठा के महात्मा ले जाता है यहाँ परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे इतनी ऊर्जा हो जाती है ना कि वो सहन नहीं कर पाती हमारी बॉडी, इसलिए वो चंदन लगा के रखते हैं, सोते हैं तब उठते हैं तब भी। तो ये एक्टिविटी क्या करती है कि चिड़चिड़ा कर देती है, गुस्सा जो हमारे अंदर अविकार है उनको प्रगाढ़ अवस्था में लेके आती है, रोकते हैं तब हम। और इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी को रोकते समय अपने कई महात्माओं को पागल होते हुए देखा होगा दोस्तों। तो अगर आपकी इच्छा है तो कर लो, और ज्यादा करने के बाद में जब कोई ज्यादा कर लेता है ना दोस्तों, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसका लॉजिक वो नहीं है, क्योंकि वो जीवन जीने की ऊर्जा है, अगर उसे तुम छीन कर दोगे, बिल्कुल ही खत्म कर दोगे, तो फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हो। इसलिए इसको समझना, स्वीकार करना। अब इसका होता क्या है कि इसमें दर्शन की दुनिया में जब मैं पढ़ता हूँ इस चीज को, तो बहुत अच्छे या प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से इसको बताया गया है कि सबसे पहले तो हमको स्वीकार कर लेना है, और उसके बाद में जब भी काम वासना तुमको पकड़े तो शरीर की जो श्वास है उसको बाहर फेंक देना पूरी, जितना हो सके। और तो जब ये श्वास बाहर जाएगी, शरीर खाली होगा, तो सेक्सुअल काम वासना की जो शक्ति है वो ऊपर उठने लग जाएगी दोस्तों। तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, और तुम्हारा इतने खुश हो जाओगे, और इतना मतलब जो भी एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा आपके पास है। अभी ऊर्जा के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं सुसाइड की। अब यहाँ पे लड़कों के पास प्रेशर होता है दोस्तों। जो व्यक्ति शराब पी रहा है, दारू पीता है, वो गलत बताते हैं कि नरक में जाएगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति खुद को भूलना चाह रहा है, मतलब शराब पीना खुद को भूलना, जो व्यक्ति खुद को भूल रहा है या भूलना चाह रहा है, वो खुद को जान भी सकता है दोस्तों, क्योंकि वो समझ चुका है कि जिंदगी में कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए वो खुद को भुलाना चाहता है। और खुद को भुलाना वो पाने में भी बदल सकता है, क्योंकि गुण, अगर अवगुण नहीं होगा तो वो गुण भी नहीं होगा। बदलना है, नेगेटिव होगा तभी बदल कर वो पॉजिटिव हो सकता है। अगर वो शराब पी रहा है तो खुद को जान भी सकता है। तो शराब अगर तुम्हारी इच्छा है तो पिया करो, मगर इतना कि होश रहे तुमको। और फिर जब तुम्हारी शराब से इच्छा भर जाए तो ध्यान शुरू कर देना दोस्तों। नशा वो सेम ही है, इसमें पैसे खर्च होते हैं, इसमें टाइम, अंतर दोनों में इतना ही है। और जब ध्यान करने लग जाओगे ना दोस्तों, तो अलग ही लेवल की आपकी जो नॉलेज है या इंक्रीजमेंट बॉडी में, शरीर में या जिंदगी में खुश रहने की,
और किसी से ज़्यादा कोई मतलब रखना नहीं है दोस्तों। अगर मैं इस बारे में और बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हर चीज़ मतलब से जुड़ा हुआ है दोस्तों। रहना अकेला है, अगर जन्म अकेले का हुआ है तो मरेंगे भी अकेले। किसी से ज़्यादा मतलब लेना नहीं है, इतना स्ट्रेस लेना नहीं। पढ़ाई दोस्तों कितना भी पढ़ लेना, जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है ना तो थपेड़े लगते हैं, और इतनी जल्दी तुम जिंदगी को जीना सीखोगे ना, मैं मजाक नहीं, जितना पढ़ोगे उतना जिंदगी दर्द देती है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना जिंदगी दर्द देगी। ये फैक्ट है, क्योंकि तुम उसको पकड़ चुके हो, वो जिंदगी कुछ और ही मांगती है। तो पढ़ाई में इतना कि नौकरी नहीं लगी, इन स्ट्रेसों से दूर रहो। पहले खुद के लिए टाइम दो दोस्तों, ज्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट। तुम देते कितना टाइम हो? बिल्कुल कोई देना ही नहीं चाहता। जब भी फ्री होते हो मोबाइल चलाने लग जाते हो। मोबाइल को साइड में रख के दोस्तों खुद के लिए टाइम निकालो। अच्छा, आप सोचो कि आपने कितना टाइम खुद को दिया है कभी। और जो व्यक्ति अकेला रहता है उसको काम वासना ज्यादा पकड़ती है, क्योंकि दोस्तों काम वासना खुद की शक्ति है। तो जब हम अकेले और शांत हो जाते हैं ना तो वो काम वासना की शक्ति ऊपर उठना चाहती है। हम क्या करते हैं, उसे ऊपर उठने की बजाय हम उसे नीचे ढकेल देते हैं। अकेले में यही होता है। और फिर मोबाइल ऊपर से, उसमें इतनी नग्नता और इतनी सेक्सुअल एक्टिविटी भरी पड़ी हुई है ना कि इंसान चाह के भी उस चीज को रिलीज कर देता है, ना चाहते हुए भी। तो दोस्तों इतना स्ट्रेस लेना नहीं है, केयरफुली स्टडी करो। अच्छी बात है पढ़ना, लाइफ को सेट करना, मगर इतना नहीं कि जिंदगी से बड़ा तुम उसे बना लो। जिस दिन तुम अकेले हो गए ना दोस्तों, उस दिन कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। आपको खुद को लड़ना है और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हर इंसान खुद की लाइफ से परेशान है। वो तुम्हारे बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम है नहीं। सिर्फ हाँ, वो तुमको कुछ क्षण के लिए अगर तुम मिलते हो तो वो यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हें चाहता है या वो तुम्हारे बारे में सोचता है। ये सब बातें झूठ हैं दोस्तों। खुद को ही करना होगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो पैसा खुद को कमा के खुद की ज़रूरत पूरी करनी है। कोई इंसान किसी को नहीं चाहता, सब मतलब के लिए जीते हैं दोस्तों। खुद का ख्याल रखना और खुद को उस तरीके से, अब उस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खुद को उस तरीके से ढाल लेना कि आप अकेले हो और अकेले ही हर जिद को पा सकते हो। किसी भी चीज़ को जानना है तो उस चीज़ में उतर ही जाना है दोस्तों। अगर आपको शराब छोड़ना है तो शराब सिर्फ तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि तुमने बोल दिया छोड़ दी, नहीं। अगर शराब छोड़ना है तो शराब को जानना पड़ेगा, वो जानने के लिए शराब को तरीके से पीना पड़ेगा। ये एक्चुअल फैक्ट है। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है मगर ये एक्चुअल फैक्ट है। अगर सेक्स को जानना है तो सेक्स में उतर ही जाना पड़ेगा दोस्तों। आपको जानने के लिए कूदना पड़ेगा। किसी इंसान को तैरना सीखना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा दोस्तों। वो हवा में तैर नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं। और पहली बात, दूसरों के लिए क्या जीना दोस्तों। आपको पता है समाज कैसा है। जब एक लड़की की शादी होती है तो उस शादी वाले दिन दुनिया को बुला के उसका चेहरा दिखाते हैं। उसके बाद में जब उसे घर ले जाते हैं तो उसी लड़की को पर्दा करने के लिए बोलते हैं, ये समाज वाले। तो दोस्तों, और हाँ, आपका अगर कोई रिलेशन में या दोस्त वगैरह हैं तो दोस्तों अपनी खुद की औकात के हिसाब से, जैसे आप जॉब नहीं कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मांग के चेक करते रहा करो, क्योंकि आप धोखे में भी हो सकते हो। और आज शक्ति अगर कहीं है तो वो पैसा है। स्ट्रेस लेना है नहीं, जीना है। कोई क्या बोले कुछ फर्क नहीं पड़ना। न तुम जवाब दिया करो, वो 10 बार बोलेगा तुम जवाब देना ही नहीं। खुद के लिए जियो। अगर आपको जाना है तो जाओ। अगर आपका दौड़ने का मन कर रहा है तो दोपहर में दौड़ लगाने चल जाओ, मगर खुद के लिए। अगर खुद को मजा आ रहा है तो फिर दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में ये एहसास ना हो कि मैं लाइफ को जी नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों ये टाइम और ये माइंड सेट एक उम्र तक ही रहता है। उसके बाद में लाइफ मजबूरी बन जाती है अगर आप उसे अच्छे से जीना नहीं सीख पाए तो इसलिए नौकरी कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अगर
आप शिक्षित हो तो समाज को बदलने की या खुद को बदलने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और अगर खुद आप ये सोचते हो कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो फिर आप शिक्षित हो ही नहीं। सोचने दो, वो उसका काम है। तुम्हारा काम है खुद को जानना, तुम्हारे मन को, तुम्हारे अंदर तुम कौन हो, तुम्हारी खुद की मिस्ट्री क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम लाइफ में क्या, किस चीज में खुशी मिलती है तुमको, वो चीज करो, दूसरों के लिए नहीं दोस्तों। हर आदमी यहाँ पे यूज करता है, मतलब के लिए करता है। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको 2-3 कारण कि वो लड़के जो कोटा में सुसाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो बस इनके बारे में जानना है, ना कि इनसे पीछे हटना है। कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है उसके बारे में जानना, स्टडी करना या पढ़ना। और मैं आपको एक सजेशन और देता हूं दोस्तों कि आप हो सकें तो खुद के लिए एक बुक आपके पास रखा करें, और उसे ज़्यादा नहीं तो आध घंटा या 1 घंटे उसे पर डे पढ़ें। सिर्फ जो आपकी रिलेटेड पढ़ाई है, जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसे हटा के, और दर्शन का जो भी कोई व्यक्ति है उसकी एक बुक, बहुत सारे दर्शन के ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो जिंदगी के बारे में बताते हैं, उनको सिर्फ 30 या 1 घंटे पढ़ते जाओ खुद के लिए। इससे ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किसी चीज को पाना चाहता हूं या इससे मुझे कुछ मिले, नहीं। सिर्फ आपकी एक्टिविटी या आपके शरीर को या आपकी गतिविधि को पहचानने के लिए ये जरूरी है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।